बल्क मॉडुलस, ठीक है, इट इज द सेकंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था यंग्स मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस किस में हो सकता है? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में एंड गैसेस में, सभी में हो सकता है ना। बेसिकली अगर हमने किसी वॉल्यूम को लिया, जैसे एक स्फीयर को लिया, स्फीयर के अंदर सॉलिड स्फीयर भी हो सकता है, ये कोई बलून भी हो सकता है जिसमें गैस फील्ड है। तो अगर कोई बलून है जिसमें गैस फील्ड है या फिर कोई सॉलिड स्फीयर है ना, ठीक है, और उस पर हम नॉर्मल फोर्स सब्जेक्टेड करते हैं थ्रू ऑल डायरेक्शन, ठीक है, तो व्हेन नॉर्मल फोर्स इज अप्लाइड थ्रू all direction, when normal force is applied through all direction, तो इसमें क्या आएगा? वॉल्यूम स्ट्रेस आएगी। वॉल्यूम स्ट्रेस होगी एफ अपॉन ए, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होगी, लेकिन मैं ए ही लिखना पसंद करूंगा। ये जब लग रहा है वॉल्यूम स्ट्रेस, तो वॉल्यूम स्ट्रेस लगने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है पता है? चेंज इन प्रेशर। एफ अपॉन ए क्या होगा? चेंज इन प्रेशर। तो वॉल्यूम स्ट्रेस ये होगा, वॉल्यूम स्ट्रेन किसके बराबर डेवलप होगी? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पर अगर एक बॉडी पर नॉर्मल फोर्स सब्जेक्टेड करते हैं तो नॉर्मली उसका वॉल्यूम क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो इसमें एक नेगेटिव साइन लगा सकते हैं। बल्क मॉडुलस को B या फिर K से बताते हैं। तो बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? F बाय ए अपॉन डेल्टा V बाय V का नेगेटिव, है ना। इट इज चेंज इन प्रेशर इनटू ओरिजिनल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर एक बॉडी पर हमने क्या करा? नॉर्मल फोर्स लगाया थ्रू ऑल डायरेक्शन, म्हणजे हम क्या कर रहे हैं? उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। तो चेंज इन प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम अपॉन चेंज इन वॉल्यूम, ये है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस आपको यहाँ पे भी काम में आएगा। आया समझ में? बल्क मॉडुलस आपको हीट में भी काम में आएगा, थर्मोडायनामिक्स में भी काम में आएगा, और बल्क मॉडुलस आपको वेव्स में, साउंड में भी काम में आएगा, है ना। तो बल्क मॉडुलस जो है वो किस में ऑकर होता है? इन ऑल लिक्विड, सॉलिड्स एंड गैसेस। और बल्क मॉडुलस, हायर इज द बल्क मॉडुलस मीन्स व्हाट? लेसर इज द चेंज इन वॉल्यूम। अगर डेल्टा V स्मॉल होगा तो क्या होगा? B क्या होगा? हाई होगा। तो बल्क मॉडुलस ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? वो मटेरियल लेस कंप्रेस है। वो मटेरियल लेस कंप्रेस है, जिसको कंप्रेस कर सकते हैं, यानी उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा चेंज होगा तो उसका बल्क मॉडुलस कम होगा। तो एक और टर्म आती है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। जैसे बल्क मॉडुलस, सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस किसका होगा? सॉलिड का। उससे कम किसका होगा? लिक्विड का। और सबसे कम क्या होगा? गैसेस का। तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड क्या होगी? मिनिमम होगी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड उससे ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी? गैसेस की। तो विच इज मोर कंप्रेसिबल? गैसेस। और विच इज मोर इलास्टिक? सॉलिड, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस ये फंडा है।